वो कल इस बात पर आ जाए कि मयूर जानी के नाम से नहीं बनाएंगे प्रोग्राम। और बताएं मयूर जानी कितने पैसे लेंगे। अगर मयूर जानी जी तैयार हो गए, मैं तो बात आपसे ये कह रहा हूं, आप तैयार हो गए तो कल हो सकता है आप मधुकर जानी हो जाए, सही है। सलमान खान हो जाए। तो ये ये तो यहाँ तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे तो एक बात की बड़ी वो मतलब जो चूक रही है, चूक तो क्या रही है, अब तो चूकता कुछ नहीं, अब तो आदि हो चुके हैं। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ये है कि देखिए, अब दीनदयाल उपाध्याय जी तो कब के स्वर्गवासी हो चुके हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो 50s में ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, अटल जी तो थे अभी 2010 के दशक तक, ठीक है। लेकिन देखिए, आप मजे की बात देखिए, अटल जी जब 2003 में वो 4 में वो लोकसभा हार गए, उसके तुरंत बाद उनके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत ही जो है वो गिरावट आई। और उसके बाद जब आप देखें, अटल जी जो है वो अचानक से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पटल से बिल्कुल अदृश्य से हो गए। जब तक वो जीवित थे तब तक तो उस तरह का जीते जी कोई फिर उसके बाद महत्व तो मिला नहीं। अटल जी स्वर्गस्थ हो गए तो इतनी बड़ी प्रतिमा बन गई। अडवाणी जी जीवित हैं, भाई अटल अडवाणी की जोड़ी तो थी, और तो क्या था। अडवाणी जी क्योंकि अब जीवित हैं, सदैव विद्यमान है, तो उनका पुतला नहीं लगा है। मुझे लगता है कहीं एक जगह रखी होगी, जैसे ही वो स्वर्गवासी होंगे तो एक पुतला उनका भी वहां पे फिर। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मैं कहना यह चाहता हूं कि जो जीवित है उसका मान सम्मान नहीं है, जो सदैव विद्यमान है उसकी कोई गिनती नहीं है। जो नहीं है, अब जो नहीं है तो फिर तो वो कहीं आड़े भी नहीं आएंगे पॉलिटिकली। तो नहीं है तो उसकी मूर्ति बनाओ, उसके गुणगान गाओ, और फिर ये कोई पूछने वाला है नहीं कि भाई ये जब जीवित थे तो आपने इनकी कितनी दरकार की, कितनी केयर की, कितनी इज्जत की, कितना मान दिया, कितना सम्मान दिया। ये तो कोई पूछने वाला। अडवाणी जी पड़े हैं ना कोने में अभी, वो हर 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 बार उनके जन्मदिन पर एक बार जाते हैं, वो वीडियो बनवाते हैं 1.5 मिनट का, 1 मिनट का। और अडवाणी जी बड़ी बड़ी हतप्रभ मुद्रा में जो है उनके सामने देखते हुए पाए जाते हैं। नजर आते हैं। अवाचक और मूड लगते हैं, जैसे वो मतलब कि वो देख रहे हो कि मेरे साथ क्या कर रहे हो यार। उस तरह से उनकी जो है मुख मुद्रा होती है, एक शब्द उनके मुंह से कभी निकलता नहीं है। और ये वीडियो बनवा के, फोटो खिंचवा के वापस चले आते हैं। भाई आपकी पार्टी को अगर अडवाणी नहीं होते, अगर वो रथ यात्रा सोमनाथ से जो निकली अयोध्या वाली, जो अगर वो नहीं निकलती, तो मंडल वाला मामला अगर नहीं उठता, मंडल के सामने कमंडल का मामला नहीं उठ खड़ा होता, भाई साहब, तो भारतीय जनता पार्टी तो आज वो होती नहीं जो आज है। चाहे कितने ही मोदी आते, कितने ही मोदी चले जाते। ये तो वास्तविकता है ना। देखिए, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दो ऐसे दिग्गज रहे हैं इस पार्टी में, जिन्होंने इस पार्टी को जो आज है वहां पहुंचने के लिए सक्षम बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ऑलवेज एन आइसिंग ऑन द केक। वो केक पर जो आइसिंग होता है ना, वो थे। जो मजदूरी है वो तो इन लोगों ने की है। हकीकत में किसने, जो मेरी समझ है, मैंने जितना फॉलो किया है पूरा पॉलिटिक्स, अडवाणी साहब और ये जोशी जी भी जीवित है। जोशी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और ईश्वर उनको लंबी आयु दे, अडवाणी जी को भी दे। लेकिन इनके रोल का क्या? भाई इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, एक्चुअली कुछ नहीं थे वहां से। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने बिल्कुल लाके खड़ा कर दिया। तो उनका कोई मान नहीं, उनका कोई सम्मान नहीं। और यहाँ पे ये 232 करोड़ का धुआं उड़ाया जा रहा है। इस पर भी तो कोई बात करता है कि नहीं करता, मुझे नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में बात होती है क्या? आडवाणी जी और जोशी जी के अथक प्रयासों का ही ये आज फल नरेंद्र मोदी भोग रहे हैं। उसे चाहे भोग विलासिता मान लीजिए, सत्ता का लाभ मान लीजिए, सत्ता का सुख मान लीजिए, सत्ता का केंद्र बिंदु मान लीजिए। मेरे भाई, आप देखते हैं कि एक गांव के लिए कोई पगडंडी नहीं होती है। तो पहले जो
उसमें पगडंडी का जो एक रास्ता बनाता है वही वो पिलर होता है। इस देश में मैंने 85 का जो लोकसभा चुनाव था, जो राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, मैं शायद कक्षा 6 में पढ़ता था, तो मुझे याददाश्त है बाकायदा। मैंने इस देश में एक तरफा चुनाव जीतते देखा। जो उत्तर प्रदेश में तत्कालीन प्रदेश हुआ करता था, जो उत्तराखंड अलग बन गया है, सब ज्वाइंट था, तो 85 लोकसभा सीटें थी। 83 लोकसभा सीटें हमने कांग्रेस को जीतते देखी। एक चौधरी चरण सिंह जीते थे, एक मेरे जनपद की एटा लोकसभा सीट से महफूज अली खान उर्फ प्यारे मियां उस समय चुनाव जीते, जो 2 सीटें पूरे प्रदेश में बची थी, बाकी 83 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। और वो भी इसलिए जीते थे कि 3 मुसलमान चुनाव लड़ गए थे, इसलिए वो निकल गए। गुस्सा थी लोगों में, और चूंकि अलग पोजीशन थी। अब आप सोचिए, उस कांग्रेस का विकल्प 44 सीटों तक सिमट गया पूरे देश में, जो 83 सीटें एक स्टेट में जीतती। और जो भाजपा उस समय 2 सीटें जीतती है, वो आज चली गई 303 का सफर करके 240 वापस आई है। एक उरोज होता है, हर चीज का एक केंद्र बिंदु होता है। गुरुत्वाकर्षण का यह नियम है कि आप एक अंतिम बिंदु पे जाके फिर वापसी शुरू कर देते हैं, और फिर वापसी में कहां गिरेंगे ये कोई तय नहीं होता। और इस पूरी लड़ाई को किसने लड़ा? लाल कृष्ण आडवाणी ने, मुरली मनोहर जोशी ने, और अटल उसके एक अगुवाकार रहे। अटल अगुवाकार थे। ये दोनों उस गाड़ी को धक्का लगाते थे। कहते हैं ड्राइविंग सीट पर तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये वो लोग थे मिश्रा जी, जो जिन अगर न पता हो तो बताएं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उस बदनामी को, उस कलंक को हंसते हंसते अपने माथे पे लगने दिया, जिसको कहा जाता है कट्टर हिंदुत्ववादिता, सांप्रदायिकता के झंडे के धारक। और देश में सांप्रदायिकता फैलाने में भी जिनका नाम लिया जाता है, अटल जी का नाम नहीं लिया जाता कभी नाम लिया जाता है आडवाणी जी का और कुछ हद तक जोशी जी का। क्यों? तो मतलब ऐसा नहीं था कि भी अच्छा, एक बहुत दिलचस्प बात यह है, हाँ, कि तो जब मोदी जी ने चुनाव लड़ना चाहा तो सबसे पहले उन्होंने किनारे लगाया मुरली मनोहर जोशी, उनकी लोकसभा सीट पर अपना बर्दाश्त कर दिया। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि वहां कोई 2012 से तैयारी कर रहा था, कोई गुजरात स्टेट से जाके 2012 से वहां चुनाव का पूरा मैनेजमेंट कर रहा था। आप सोचिए कि तैयारी 2013 से नहीं शुरू हुई थी, तैयारी 2012 से शुरू हो चुकी थी। 12 से मुझे बिल्कुल। और सबसे पहले किसे लगाया ठिकाने? मुरली मनोहर जोशी को। उन्होंने कहा एक पिलर तोड़ दिया,